अगर देखा जाए तो पहलगांव में 26 हिंदुओं की या फिर कहा जाए कि 26 पर्यटकों की उनका धर्म पूछकर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बिल्कुल इसी प्रकार से इसी पैटर्न पर मध्य प्रदेश में भी धर्म पूछकर जिहादी भोली भाली बच्चियों को, युवतियों को, महिलाओं को अपना शिकार बना रहे हैं। अगर बात की जाए तो इन दिनों देश में पहलगांव हमले के बाद सबसे ज्वलंत मुद्दा है राजधानी भोपाल का रेप कांड, जहां पर एक जिहादी गिरोह गरीब भोली भाली असहाय बच्चियों को अपना टारगेट बनाते हैं, उनके साथ दुष्कर्म करते हैं, उनका वीडियो बनाया जाता है, फिर ब्लैकमेल किया जाता है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से पूरे देश में जो लव जिहाद गैंग है उनके काम करने का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। इन दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में धर्मांतरण, दुष्कर्म और लव जिहाद का एक मामला काफी सुर्खियों में है। लगातार पुलिस प्रशासन आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। गिरफ्तारी के बाद जांच हो रही है, पूछताछ की जा रही है और बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। बीते दिनों इसी मामले को लेकर 5वीं पीड़िता ने भी अपने बयान दर्ज करा दिए हैं, या फिर कहा जाए कि 5वां मामला भी इन आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। यहां तक की खबर यह भी है कि मामले का मुख्य आरोपी फरहान इन भोली भाली युवतियों की वीडियो बनाकर इन्हें पॉर्न साइट पर बेचने की भी तैयारी में था। बिल्कुल इसी तरह का मामला मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से सामने आया है, जहां पर राजगढ़ जिले की रहने वाली एक युवती को पहले एक मुस्लिम जिहादी अपने प्रेम जाल में फंसाता है, उसकी मदद करता है, जिसके बाद दुष्कर्म किया जाता है और आखिर में वीडियो बनाकर बार बार उसे ब्लैकमेल किया जाता है। दरअसल बात 2016-17 की है, जब पीड़िता अपने परिवार के साथ राजगढ़ जिले की छापी हेरा गांव में रहा करती थी। वहां उसके परिवार की एक हार्डवेयर की दुकान थी। उस हार्डवेयर की दुकान पर कभी कभी जिब्राइल मंसूरी का आना जाना लगा रहता था। उस समय हल्की फुल्की जान पहचान ही। जिसके बाद वही पीड़िता एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती थी और अपने पीएफ के काम को लेकर एक स्कूल में गई थी, जहां पर उसकी मुलाकात फिर से जिब्राइल मंसूरी से होती है। जिब्राइल मंसूरी से बातों बातों में चर्चा निकलती है कि उस पीड़िता के पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता या काफी बीमार रहने लगे हैं। जिसके बाद जिब्राइल ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं, अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो मुझे बेझिझक बता सकती हो। पीड़िता के मुताबिक बताया गया कि जिब्राइल मुझे अपनी बहन कहता था, जिसके बाद मैंने जिब्राइल पर भरोसा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कर नजदीकियां बढ़ी, मिलने जुलने के सिलसिले बढ़े। उसके बाद जिब्राइल ने एक दिन इस पीड़िता से कहा कि अपन कहीं खाना खाने चलते हैं। जिसके बाद एक होटल में पहुंचे। होटल में खाना खाने के साथ ही जिब्राइल ने कहा कि अगर हम दोनों यहाँ साथ में खाना खाएंगे, साथ में भोजन करेंगे तो लोग ना जाने क्या सोचेंगे। चलो अपन एक रूम में चलते हैं, वहां बैठकर सुकून से भोजन करते हैं। जिब्राइल पीड़िता को रूम में लेकर जाता है। होटल के उस रूम को लॉक किया जाता है, जिसके बाद जिब्राइल का वो खौफनाक और दरिंदगी भरा रूप सामने आता है। जिब्राइल सबसे पहले पीड़िता की पिटाई लगाता है, उसे मारता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है और फिर उसका वीडियो बना लेता है। साल 2020 में पीड़िता के पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद लगातार जिब्राइल पीड़िता को दबाव डालता है कि अगर तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा, तुम्हारी बदनामी कर दूंगा। बार बार उस जिहादी द्वारा पीड़िता के साथ शोषण किया जाता है, उसकी असमत लूटी जाती है, उस पर दबाव डाला जाता है, उसका बलात्कार किया जाता है। पीड़िता दबी दबी अपनी मां और छोटे भाइयों का चेहरा देखते हुए, परिवार की इज्जत का ध्यान रखते हुए शांत रहती है। धीरे धीरे कर पीड़िता की मां और उसके दोनों भाई इंदौर शिफ्ट हो जाते हैं।
लेकिन जिब्राइल का उस जिहादी का बार बार दबाव यही रहता है कि पीड़िता राजगढ़ में ही रहेगी, जिसके बाद वो अपनी मां, अपने भाइयों से अलग राजगढ़ जिले के ही छापीहेड़ा के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाने लगती है। लेकिन दिन ब दिन धीरे धीरे करते हुए जिब्राइल की दरिंदगी बढ़ती जाती है और पीड़िता को पता लगता है कि ये दरिंदा 4 बच्चों का बाप है, ये शादीशुदा है। जिब्राइल मतलब जिहादी का बार बार ये कहना होता था कि मेरी शादी तो हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, तुझे मैं अपनी खेल बनाकर रखूंगा। जिसके बाद पीड़िता इन सारी की सारी हरकतों से तंग आकर आखिरकार इंदौर चली जाती है। लेकिन इस हैवान की हैवानियत यहीं खत्म नहीं होती। ये जिहादी पीड़िता का पीछा करते करते इंदौर पहुंच जाता है। ये वाकया 18 अप्रैल 2025 का है, जब पीड़िता को ये जिहादी बार बार फोन लगाकर बुलाता है, उसे गंदी गंदी गालियां देता है और धमकी देता है कि अगर वो बॉम्बे हॉस्पिटल के पास मिलने नहीं आई तो वो उसके परिवार वालों को जान से मार देगा। साथ ही उस पीड़िता की वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी जाती है। इन सारी बातों से डरकर पीड़िता एक बार फिर उस जिहादी जिब्राइल के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद ये जिब्राइल इस पीड़िता को डरा धमका कर क्लासिक इन होटल ले जाता है, जिसके बाद फिर से उस पीड़िता का शोषण किया जाता है। जिसके बाद पीड़िता जैसे ही सोचती है कि अब पानी सिर के ऊपर होने लगा है और पीड़िता के पास किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो आखिरकार इंदौर के लसूड़िया थाने पहुंचती है, जहां पर जिब्राइल उस जिहादी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। चाहे मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हो, इंदौर का हो, पूरे मध्य प्रदेश का हो या फिर देश के किसी भी कोने का हो, लब जिहादियों का पैटर्न बिल्कुल सेम है। सबसे पहले वो एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। अब सॉफ्ट टारगेट क्या होता है? तो ऐसी लड़की जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हो, ऐसी लड़की जो कि परिवार में उसकी देखरेख करने वाला कोई हो ना, जिसके बाद उससे नजदीकियां बढ़ाई जाती हैं और उसका हितैषी बना जाता है, उसको संबल देने का काम किया जाता है, उसे एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप किया जाता है, रात को भूख लगती है तो खाना पहुंचाया जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से उन्हें घुमाया जाता है, जिसके बाद वो प्रभावित होती है। धीरे धीरे कर उन्हें विश्वास में लेकर कमरे के अंदर ले जाया जाता है, वो होटल हो या फिर दोस्त का कमरा हो, जहां पर उसके साथ मारपीट की जाती है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और वीडियो बनाई जाती है। वीडियो बनाने के बाद बार बार उसे ब्लैकमेल कर शोषण किया जाता है और यही इनका फॉर्मेट है। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है या फिर इस प्रकार की भनक आपके कानों तक पहुंच रही है, तो ये टोल फ्री नंबर है जहां पर आप इस पूरे विषय की मामले की शिकायत कर सकते हैं, अपने विषय को रख सकते हैं और ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपकी आइडेंटिटी को भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। कुल मिलाकर आपकी पहचान गोपनीय रहेगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।